बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को मुबारक हो जी, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गया। अच्छा, ये बात जब मैंने पाकिस्तान और इंडिया की ये जंग हुई तो उसके बाद मैंने कहा था कि पाकिस्तान का एक मेजर जो है वो अपग्रेड होने वाला है और ओवरऑल ये तमाम दुनिया को बाशमूल अमेरिका, बाशमूल चाइना, बाशमूल गल्फ़ कंट्रीज़ को ये बात एहसास हो गई है कि पाकिस्तान जो है एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर है और एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री जो है ना वो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। और ये जो हमारे ऊपर आईएमएफ का कर्ज़ा है और ये जो हमारा गरीब मुल्क है, उसकी वजह ये है कि जनाब हम इस फ़ौज को जो है वो बड़ा कुछ देते रहे हैं और आज हमें पता चल रहा है कि पैसे की वैल्यू शायद इतनी नहीं है, जितनी आज़ादी की वैल्यू है और आज़ादी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की वजह से आपके पास अवेलेबल है। शायद अब अरबों को भी एहसास हो रहा है कि जनाब आप के पास बहुत पैसा तो हो सकता है और आप बहुत सारे गार्ड भी रख सकते हैं, लेकिन जो बदमाश होता है वो बदमाश होता है और यू नो उसको जो है वो क्या कहते हैं, अगर चाहेगा तो वो इसको नहीं देखेगा कि कौन कितना अमीर है। तो इसराइल जो है इस वक़्त जनाब पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर और गल्फ़ के अंदर बदमाश बना हुआ है। कभी किसी मुल्क के ऊपर बमबारी कर देता है, जिधर उसका दिल करता है बमबारी कर देता है। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, नॉट जस्ट द मुस्लिम कंट्रीज़ बट आल्सो द ब्रिटिश, द स्पेनिश, राइट, द कैनेडियंस, एवरीवन रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट Israel, including their parliaments now. I mean, there is a major change, or in the world right now. Major change के अंदर जो है, one of the most important countries is Pakistan. पाकिस्तान इस वक़्त जो है, उसने सऊदी अरब के साथ जो दफ़ाई माहदा किया है, उसमें टेक्निकली उसने सऊदी अरेबिया को जो है, वो अपनी एटॉमिक अम्ब्रेला के अंडर लिया है। एंड दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान कैन डू फॉर सऊदी अरेबिया। और हम अक्सर का कहते हैं, यार ये जो हमारे अंदर एक ज़हन के अंदर आ जाता है ना, यार प्लीज़ अपना प्राइड और अपने ये चीज़ें ना थोड़ी-सी आज उठाएँ। क्योंकि आप ये कहते थे और ये सुनते थे, यार पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं है तो हमें मुल्क जो है वो भिखारियों की तरह ट्रीट करते हैं, पैसा नहीं है तो हमें जो है वो लोग, तो हमने अपनी इज़्ज़त नफ्स को इतना मजरूह कर दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज, लेकिन हमें एहसास हो रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मानते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं भी कहता हूँ कि होना चाहिए, हमें इकोनॉमिकली भी मजबूत होना चाहिए। इकोनॉमिक सुपर पावर एंड मिलिट्री सुपर पावर इज़ एक्चुअली अ सुपर पावर। हमारे पास जो है वो एक कमी है, लेकिन हमारे पास उसकी जगह के ऊपर जो है वो स्ट्रैटेजिकली एक मिलिट्री पावर ज़रूर मौजूद है। और आज जो आपको इज़्ज़तें मिल रही हैं सऊदी अरब में, जीसीसी कंट्रीज़ में, इस सब के पीछे जो है ये आपका, इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे है वर्दी। और जहाँ आप उनकी मुखालफत करते हैं, जहाँ पे आप उनकी ये बातें करते हैं कि जनाब इन्होंने गलत काम की है, क्रिटिसाइज़ किया उनके ऊपर, क्रिटिकली आप उनको एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे अच्छी चीज़ है उसको अच्छी चीज़ कहें भी। तो आज ये सब कुछ जो है जनाब, हम यहाँ पे बैठे हुए कह देते हैं। मुझे बात बताएँ कि आज आप, हम आप एक सवाल अपने आप से करें कि आपके ख़्याल के अंदर कि इकोनॉमिक पाकिस्तान जो है आज की तारीख में ज़्यादा सेफ महसूस होगा आपको, या न्यूक्लियर मिलिट्री पावर पाकिस्तान आज की तारीख में ज़्यादा सेफ है? सवाल आप लोगों से ये करना बनता है, क्योंकि उसका जवाब बड़ा क्लियर है कि इकोनॉमिक जायंट्स जो हैं वो अपने आप को एक छोटे से मुल्क के सामने, जो इज़राइल है उसके सामने सेफ महसूस नहीं कर रहे। तो हाउ कैन यू थिंक कि जनाब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो जो इकोनॉमिक जायंट होता तो हम इंडिया से लड़ लेते, तो ये बड़ी फ्रेजाइल और बड़ी ही गलत किस्म की छोटी सोच है कि जनाब पाकिस्तान को जी मिलिट्री को डाउनसाइज कर देना चाहिए था, पाकिस्तान मिलिट्री ये खा गई, पाकिस्तान मिलिट्री खा गई। वो आज हम उसकी वजह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आपका बच्चा-बच्चा महफूज़ फ़ील करता है। जब इंडिया ने आपके ऊपर ज़्यादती करने की कोशिश की, आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो आपने उसके 6 जहाज़ गिरा दिए। ये वो पैसे हैं, ये वो पैसे हलाल किए हैं पाक फ़ौज ने, जो जिसका हम उनसे गिला करते रहे। तो लिहाज़ा ये पाकिस्तान के लिए आज की तारीख़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा ख़्याल है बहुत सारे मुआहदों में से ये पहला मुआहदा है। इसके अलावा आगे चल के आपको और दूसरे मुआहदे मिलेंगे और इसके 2 बड़े मेजर इम्पैक्ट्स होंगे। एक आपका एक ऑब्वियसली पॉलिटिकल इम्पैक्ट, वो तो आपको सबको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान इज़ बिकमिंग अ रीजनल पावर। और उसका जो दूसरा इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक है।